हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आप सबका स्वागत है आरसीएम एकेडमी में। मैं राजेश चौहान आज आपके सामने लाया हूँ साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रोमा में होती है, ग्रेना में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है या बाह्य झिल्ली में होती है। ठीक है दोस्तों, बाह्य झिल्ली में होती है। तो अपना आंसर होगा बी, ग्रेना में होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के ग्रेना भाग में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में होती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन बी स्लाइडेन और स्वान द्वारा, ऑप्शन सी पुरीकिंजे द्वारा और ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो अपना आंसर होगा ए, रॉबर्ट हुक द्वारा। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं को कार्क में देखा। ठीक है दोस्तों, और उनके द्वारा एक बुक लिखी हुई है दोस्तों, माइक्रोग्राफिया, जिसके बारे में कोशिका के जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, और सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को 1974 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक द्वारा देखा गया और स्लाइडेन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया है, जिन्होंने कहा है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, किसी कोशिका के कौन से कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रिक्तिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो अपना आंसर होगा दोस्तों बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के और अन्य नाम है, जैसे शक्तिग्रह और ये शक्तिग्रह सिकेविटेज ने कोशिका का शक्तिग्रह नाम दिया। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोस यानी कि धागा और कॉन्ड्रिया यानी कि कण, जो कि ग्रीक भाषा है। ठीक है दोस्तों, कॉलिकर द्वारा पहली बार कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा ने दिया है। ठीक है दोस्तों, सी बेंडा द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया है और यह दोहरी इकाई कला से घिरा कोशिकांग है, जिसकी आंतरिक झिल्ली उंगली समान उभार बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक या नाभिक। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं को कोशिका कला के बाहर एक सेल्यूलोज से बनी कठोर मृत निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल कहते हैं। यह सभी पादप कोशिकाओं का मुख्य गुण है। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिकाओं का मुख्य गुण है, यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जो एक जटिल पदार्थ है और कोशिकाओं के संरचनात्मक दृढ़ता देता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही कवकों को या फंगाई को पादप जगत में रखते हैं और पैरामीशियम, जिसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, उसे जंतु जगत में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5, कोशिका में कौन पाचन थैली, ठीक है दोस्तों, थैली या आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऑप्शन है गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइजोसोम। तो दोस्तों अपना आंसर होगा लाइजोसोम। ठीक है दोस्तों, लाइजोसोम की खोज सर्वप्रथम 1949 में क्रिश्चियन डी डुवे साहब के द्वारा की गई थी। इन्होंने आत्मघाती थैलियाँ या सुसाइड वेसल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतकोशिकीय पाचन के विघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। यह एक
एकल इकाई कला से बनी थैलीनुमा संरचना है, इसका निर्माण गोल्जिकाय से होता है, जो शरीर की क्षतिग्रस्त एवं मृत कोशिकाओं का विघटन भी करता है। यह इसका प्रमुख कार्य। लाइजोसोम की अधिक मात्रा मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल जैसी भक्षण कोशिका में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन का स्त्रावण। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा सी, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण, और इसे प्रोटीन का कारखाना तथा कोशिका का इंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम क्लाडे ने की थी। ठीक है दोस्तों, क्लाडे ने की थी, और इसका नामकरण किया था पेलेडे ने। पेलेडे ने। ठीक है दोस्तों, और इसमें आरएनए पाया जाता है, आरएनए उपस्थित होता है, और आरएनए 2 प्रकार का होता है, 70S और एक होता है 80S। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम का उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में, मेलेनिन के निर्माण में, रोडोसेप्सिन के निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर होगा ए, क्लोरोफिल के निर्माण में। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम पाया जाता है, या हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है, और हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक का प्रमुख कार्य पादपों में भोजन का निर्माण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8वां प्रश्न, वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, शोषण तथा उत्सर्जन, शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण। तो अपना आंसर होगा ए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण यह क्रिया सभी पादपों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक के कारण होती है, और प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। अकार्बनिक पदार्थ CO2 एवं जल H2O को, जो कि प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक पदार्थ हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज से बनता है। इसमें प्रक्रिया में O2 व जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो दोस्तों ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित या क्लोरोफिल के टूटने से, वायुमंडल से। तो दोस्तों अपना आंसर होगा जल से। प्रश्न नंबर 10, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? दोस्तों ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, अंधेरा, उष्णता, खनिज लवण। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, पर्ण हरित, तो दोस्तों क्या फलस्वरूप 6CH2O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है दोस्तों, 6O2 ऑक्सीजन। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।